और मेरी वाइफ बिना बताए घर से भाग गई और गैर मर्दों से बात करें 3 बार जहर कहेगा मेरा नाम लगाना चाहे जी। इन लड़कों से मान नहीं रही बात करें, बहुत लड़कों से, हिंदू के लड़के भी हैं, मुस्लिम के भी लड़के हैं जी, बहुत 30-40 लड़के हैं। और कुछ लड़कों के साथ में फोटो, इसके साथ में बैठी हुई लड़कों के साथ में फोटो। जो बात करेगी ये आरिफ है जी, मेरे ताऊ का लड़का, इससे बात कर रही थी आरिफ की वाइफ ने। तो सब कुछ नहीं बताया जी, उन्होंने तो धोखे में ब्याह करवाया। बाद इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के कसेरवा गांव में मौजूद हैं। मेरे पास में जो लड़का खड़ा है ये अपनी पत्नी से परेशान होकर के एसएसपी ऑफिस पहुंचा था और एसएसपी साहब को एक लेटर पैड पे इन्होंने एक दरख्वास्त लिख करके दी है। इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा शाहरुख खान है जी। क्या मामला है? एसएसपी ऑफिस क्यों गए थे आप? मुझे परेशान कर रखा जी वाइफ ने। मैं काम पर जा रहा था। कहाँ हुई थी शादी थारी? मेरी गांव नरा से हुई। नरा जोड़ोदा पड़ा है जी, टंकी के पास में है नरा। मेरी वाइफ का नाम है सोफिया और उसके पिता का नाम है रईसू। ये गैर मर्दों से बात करा है जी, जब से शादी हुई मान नहीं रही जी, हम मना करा है, बार बार करा है और जहर खावा है। कोई सबूत भी है क्या आपके पास? सबूत भी है जी मेरे पास में, ऑडियो भी है और लड़के, जिस लड़के के साथ घूम रही उस लड़के के फोटो भी है मेरे पास में। तो मना नहीं करेगा, समझाया नहीं का उसको आपने? समझाया था जी, मैं बोल दिया था कि अब ना करिए, मैं किसी को मत दिखाने का नहीं। मैं काम पर था, फिर बिना बताए घर से भाग गई। तो आपको कैसे पता लगा कि भाई वो किसी और से बात करे? व्हाट्सअप से लगा जी, मैंने उसका व्हाट्सअप देखा जी। व्हाट्सअप में सब स्क्रीनशॉट और लड़के के साथ फोटो मिले उसके सब। और मेरी ये सासू बोल ली जी, तुझे दहेज के मुकदमे में फंसा दूंगी और मारपीट में बोल लिया, तन्ने इसके साथ मारपीट करी। अच्छा, मैं कहना चाह रहा, जैसे आपकी शादी हुई, शादी के बाद में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई? आपकी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी थी उसको, क्या था? मेरी तरफ से कोई नहीं परेशानी है जी, मतलब सब खाने पीने को राशन सब दे रहा, खर्चा भी दे रहा, जितना मेरे तो हो रहा। वो बार बार घर से भाग रही और जो लेने जाओ तो आती नहीं। और यही है जी। घर से भाग के कहाँ जावे वो? अपने घर चली जा, मेरे घर से भाग कर अपने घर चली जा, लेना आती नहीं, मुझे घर से भगा दे अपने। और वैसे तो रहने तो चले ही जा, लड़की जो है वो अपने मायके में चली भी जावे रहने। नहीं जी, बार बार भाग गए और लेना आती नहीं और मुझे झूठे मुकदमे में फंसाना चाह रही है। और कितने लड़के हैं ऐसे? इसमें इसकी व्हाट्सएप में से है जी 30-40 लड़के हैं और कुछ लड़कों के साथ में फोटो, इसके साथ में बैठी हुई लड़कों के साथ में फोटो है। तो आपने समझाया नहीं क्या इनको? समझाया जी, फिर भी मैं नहीं। पहले एक बार इन्होंने मुझे थाने में बंद करवा दिया था और पुलिस वालों पे पिटाई करवाई, तो फिर मैं छोड़ गया। फिर बाद जब भी रुक नहीं रही हो बात करने से, फिर भी कर रही बात। गलती तो उसने करी, आपको क्यों ले गए थाने में? आपने कुछ मार पिटाई करी थी उसके साथ? नहीं जी, मार पिटाई नहीं करी थी, मैंने 1-2 मार दिया था। फिर वो अपनी माँ के साथ मिल गए, मुझे थाने में बंद करवा दिया पुलिस वालों से बातचीत करके इन्होंने 2 दिन तक। फिर छूटा, फिर मैं काम कर रहा, फिर जब से ऐसे ही कर रही जी। काम क्या करते हो तुम? वेल्डिंग का काम करो जी। मैं 15 खर्चे पानी में दिक्कत परेशान नहीं करते हो उसे? नहीं जी, जितना मेरे से हो रहा है इतना दे रहा मैं। वो मांगा है ज़्यादा, वो मुझे परेशान करा है, जानबूझ कर ज़्यादा खर्चा करवाया। इतना मेरे से होता नहीं, ज़्यादा खर्चा करवाना सोचा है जी, मेरे से इतना होता नहीं। मेरी सैलरी है जी 16-17 हज़ार रुपये। अच्छा, आप क्या काम करो? वेल्डिंग का। तो 16-17 हज़ार में तो आराम से परिवार पल जावे। तुम्हें दिक्कत क्या आ रही फिर उसे कुछ? उसमें जी मेरा यो तेल भी लग जा, बाइक पर तेल भी लगा, उसमें कमी बचा जी फिर मुझे। अच्छा, मेरा हाथ टूट गया था, उसमें लग गए थे जी 60-70 हज़ार रुपये। एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो कभी जो समाज के लोग होते हैं उनसे बैठ के बातचीत नहीं करवाई क्या कि भाई इस तरीके से फैसला करवा दो हमारा? समाज के लोग से करवाए जी, वो उल्टी मेरी गलती काट है। उसकी माँ भी कह रही तू करवा रहा, जो लड़कों के प्रूफ पकड़े उसकी माँ मेरा नाम लगा रही सारे, अब तू करवा रहा। मैं तो कुछ भी नहीं करवाया, न दहेज मांगा न किसी लड़के से बात करवाई। सारे लड़कों की ऑडियो होगी मेरे पर, स्क्रीनशॉट तक बात कर रखी, सारी स्क्रीनशॉट है और फोटो भी आज। नहीं, जो आपका जो फ़ोन था, आपने उसके फ़ोन से फ़ोन टच कर रखा था या कुछ और तरीके से? कैसे पकड़ा आपने उसको? वो रात को सो रही थी जी, उसकी उंगली लगवाएगा, मैंने उसका मोबाइल खोला, उसके मोबाइल से मिले जी ये सारे स्क्रीनशॉट ले गए, अपने मोबाइल पर भेज दिए सारे फोटो मन्ना और ऑडियो भी।
अच्छा, वो सॉरी थी, उसका फिंगरप्रिंट लगा दिया आपने। हाँ वो जागी नहीं उस टाइम। नहीं जी, सॉरी थी वो, जागी नहीं। और जो जाग जाती फिर क्या करती थारा वो? जाग जाती तो फिर सबूत नहीं मिला था जी मुझे, फिर वो मोबाइल खोज लेती अपना। अच्छा, अब जैसे मान लिया आप लोग घर में रहते हैं, आप घर में कितना परिवार है, बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है, क्या स्थिति है? परिवार तो जी छोटा ही है जी, मुझे मेरे परिवार से भी बेदखल करवाए थे उसने, मैं भी बेदखल हो गया, और इसमें मेरे से भी अब जाए मुझे परेशान कर रही है, मुझे भी छोड़ना चाह रही हो और फंसाना मुझे चाह रही हो। ये अपने इसने जी वहाँ लेडीज महिला थाने में भी महिला लेडीज पुलिस के सामने व्हाट्सअप डिलीट कर दिया जी इनने, और उनकी भी वीडियो बना ली लेडीज पुलिस की भी, चाहे उधर महिला थाने में पता कर लो जी। उनकी वीडियो क्यों बनाई? उनकी वीडियो ऐसा खुद डर था जी मैं फंस जाऊंगी, उनकी वीडियो बना ली और उनके सामने व्हाट्सअप डिलीट कर दी, उनको सब पता है जी लेडीज पुलिस को भी। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उसे? बोल रहा जी मेरे सामने एक दो बात बोल ली, फिर हमें भेज दिया उन्होंने, फिर मेरे जाते ही उन्होंने पता नहीं उसे घर भेज दी, मोबाइल भी देगा नहीं, मेरे सामने बोल लिया कि हम इसे मोबाइल नहीं देने का, और मेरे जाते ही मोबाइल भी दे दिया उसको। लेडीज़ पुलिस बोल लिया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मेरे जाते ही कुछ कार्रवाई नहीं करी, उसे घर भेज दी। जब शादी हुई थी आपकी, तो आपने कोई ऐसी जानकारी नहीं निकाली थी कि भाई इस तरीके से बात करे कुछ? नहीं जी, अब मेरे घर वालों ने शादी करी, इन्होंने कुछ पूछताछ नहीं करी किसी से, और मुझे इतनी जानकारी है थी ना, मन ने इस बात करूँ था जी, इन्होंने ही शादी करी थी। कहाँ कहाँ के वे लड़के जिनसे वो बात करे? वे लड़के हैं जी कुछ हरियाणा के हैं, ये हिंदू के लड़के हैं, रवि ऐसे ही नाम है सारों के, हरियाणा के है, कुछ हमारी तरफ के है, एक हमारे गांव का है जी कशेरवे का। उसके साथ भी है वो? हाँ उसके साथ में फ़ोटो है पूरे, उसके साथ में कार में बैठी हो यार, होटल में भी फ़ोटो है उसके साथ। आपने पूछा नहीं उससे कि भाई ऐसे क्यों कर रही है? पूछा जी, इन्हों कह रही है किसी को दिखाओगे तो तुझे दहेज के और मारपीट के मुकदमे में फंसा दूंगी तुझे। तो आपके पिताजी क्या काम कर रहे हैं? मेरे पिताजी भट्टे पे ईंट का वो करा है जी, ईंट का चींट भरा है भट्टे पे। अच्छा, वो लड़की जो है वो ये बोल रही कि मुझे मारपीट करते हैं, घर से भगा देते हैं, लड़का छीन लेते हैं, कुछ इस तरीके से भी वो लड़की बोल रही है? मारपीट जी मैं करता नहीं, जब वो ऐसे काम करा है, गैर मर्दों है बात करा है, मैं उसे रोकूँ, उल्टा मुझे मेरे पे इल्ज़ाम लगा हुआ है, जब मैं एक दो मार दूँ जी उसका, यानी मैं नहीं मारपीट करता उसके साथ कुछ भी। तो वो तो आरोप लगा रही थी ना, एक बार आपने भी बात करवाई थी मेरे से उसकी, वो बोल रही कि मुझे मारता है, पीटता है, छेदता है, कुछ नहीं जी, मैं बिना गलती के मारता नहीं, मेरे साथ भी उल्टा जो है मैं मारूँ एक, वो भी मारा मेरे साथ वो भी मारपीट करा। मतलब आपस में दोनों लड़ो जाओ? हाँ जी, जब मैं मार दूँ जी मेरा तो हक है मार, जब गैर मर्दों है बात करेगी मैं रोक नहीं सकता, जब रोकूँ जी उल्टा और मुझे ही मारा है वो। तो यहाँ पे एक दादी जी बैठी, इनसे बातचीत, तो बिचौलिया कौन था, क्या बातचीत हुई थी उससे, क्या बताया था उसने तुम्हें? जानू है जी गाँव का ये। अच्छा, हाँ तो उसने बताया नहीं था कि इस तरीके से? कुछ नहीं पता लगा हमें कि ऐसे ऐसे काम की औरत है। तुमने नहीं समझाएगा उसे? समझाई, हमने कहा दिया कि ब्याह होगा अब जब सुधर जा, अब बच्चे हो गए, वो नहीं सुधरती है। अच्छा, एक लड़का है, लड़की? लड़का है जी। एक लड़का है। हाँ एक लड़का है। तो पोते की याद आवे नहीं? यहाँ बा जी, यहाँ बा तो हम खिलावा सब काम करा, याद आवा। अब वो वहाँ लेके चली गई उसको? हाँ लेगी। उसकी माँ से बात नहीं करी क्या तुमने कि ऐसे ऐसे कर रही है? वहाँ तो और उल्टा हमारे चपाए हम करवा रहे, हम क्या हम करवाएंगे ऐसा ऐसा काम। ये लड़के के नाम लगावे हमारे वो लड़के के कि ये इसके इस काम को तू करवा रहा, जो ये बोल रहा है कि तू करवा रही है तो उल्टा इसके ही चप्पा हो, हम नहीं करवाते ना, हम ऐसे आदमी ना गए। तो अब आप लाना चाह रहे हो उसको या छोड़ना चाह रहे हो? हम तो लाना चाहा जी, वो खुद मना कर रही कि मैं जाना नहीं चाहती, हम तो लाना चाहा। तो जब जाना नहीं चाह रही, शादी क्यों करवाई थी, ये तो पूछती ना उनसे। और अब उसके माँ बाप की तो वो है जी, हम क्या पूछ सकें, हम वो तो एक दो दिन सही रहेगी, फिर लड़ झगड़ के भाग जाएगी, लड़का काम पे जाएगा, खुद भाग जाती है वो। हमारा दाम हम क्या देंगे, हम फ़ोन करा तो हम कहा फ़ोन करेगी तो हम जाकर तब के वो कर देंगे, थाने थुने में रिपोर्ट कर देंगे, ऐसी ऐसी धमका के चली जाती है। फिर ऐसे मर्द वीर के वैसे ही बहस होगा जब भी पुलिस बुला देती है।
घर में आपकी तरफ से है क्या कोई उसे दिक्कत? नहीं जी, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उससे खुश रहूँ। थोड़ी घनी इनकी आपस में बजा और किसी के नहीं, ये वो गलत काम से वो रोका है, वो लड़का हमारा गलत काम से रोका है, उस बात पे लड़ाई है। और कोई लड़ाई नहीं है, ना खाने के ना पीने के, सब सामान ला खदा है। लड़का भी सामान सारा धरा उसका अलग। वो कह रहे दहेज का आरोप लगा रहे उधर से, दहेज मांग रहे इस तरीके के? नहीं जी, सब झूठ बात है जी, दहेज पहेज की कोई मांग नहीं है। कितने पैसे वैसे कितने दिए थे उन्होंने ब्याह में? ब्याह में कुछ पैसे नहीं देख रखे, ये 5-4 बसन धरे लोहे लकड़ के, कोई पैसा नहीं है ब्याह में। कितने साल हुए शादी को? 3 साल हो गए जी। बारात वगैरह ले गए थे इधर से, चीज वगैरह चल रहा है? 15 आदमी गए थे, जब 5-4 चीज हमारी जा रही जी, चांदी की। सोने की कोई चीज नहीं? सुनने के नहीं है जी, हम ना झूठ बोलते। तो अब आपके सामने क्या दिक्कत है? घर में रह के क्लेश करे, वो आपके साथ में के लड़े? कलेश करा जी, बड़े छोटे की इज्जत नहीं करती है, किलकी मार मार बोलती है, ना किसी शर्म लिहाज कुछ बात नहीं करती है। हाँ, और बराबर वाला हमारा जेठ के लड़के से भी बात करा इनने। हाँ, आरिफ नाम है उसका। और उससे रोका तो वो फिर उनके ऊपर भी जहर खाया, फिर मैं उसे अस्पताल में भी लेके गई। हाँ, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जहर क्यों खाया उसने? वे उन्होंने दाब लगा के हमारे मालिक से क्यों बात कराया, उनके ऊपर खाया, एक फिर ये हमारे गैल करी। आ जाओ। अच्छा, जहर क्यों खाया उसने ये तो बताओ तुम। जहर जी इसने ये खाया था, मैं काम पर गया था हैदराबाद, तो ये पता लगा कि मेरे हस्बैंड से बात कर रही, तो इसकी आरिफ की वाइफ हमारे घर आ गए, झगड़ा कर गए, इसके साथ में मारपीट कर गई। और फिर मेरी वाइफ ने थाने में वो कर दी इनकी कंप्लेंट, फिर पुलिस आई तो इसने जहर वहर खा गया, इन पर उल्टा वो कर रही थी, मतलब जहर खा लिया था। हाँ, बहुत पुलिस हो रही थी और इनकी आपस में झगड़ा हो रहा था बहुत। जहर खा के अगर मर गई वो तो भाई तेरे गले पड़ जाएगी ना। तो हाँ, यो इसलिए ही तो हम इसमें बता रहे जी, यानी हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें अपने बचाव के लिए ही तो हम बता रहे सारी बात। ये हमारी कोई भी बात झूठी नहीं है जी, वे हमें झूठी उसमें फंसाना चाहा है। वो मेरी सासू बोल लीजिए जो तू 30,000 रुपये लगाओगा, हम 1 लाख रुपये लगा देंगे, इसलिए हम बचाव के लिए अपनी बात बता रहे जी सारी। फिलहाल हम भैया के पास में पहुंचे थे, ये एसएसपी ऑफिस गए थे और अपनी जो समस्याएं थी वो एसएसपी साहब को इन्होंने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से एक लेटर इन्होंने जमा किया था। फ़िलहाल इनके पास में हम पहुंचे थे, इनसे बातचीत की है और जो इनके साथ में बीत रही है वो इन्होंने हमें पूरी बात बताई है। इस पूरे मामले को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।